एक्सप्लेन चेक सबको वेलकम करता है। आज हम मून नाइट के सीजन 1 की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है आर्थर, जिसका बिहेवियर काफी अजीब होता है। वो जिस ग्लास में पानी पीता है उसी ग्लास को तोड़ता है और उसके कांच को अपने शूज में डालकर उन शूज को पहनता है और चलने लगता है। फिर हम स्टीवन को देखते हैं जो कि नींद से उठा है और उसने अपने पाँव को रस्सी से बांधा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बॉडी उसकी मर्जी के खिलाफ अपने आप ही काम कर रही है। इसीलिए वो अपने पाँव और दरवाजे पर टेप लगा कर रखता है, जिससे कि उसे पता चलता रहे कि उसकी बॉडी कहीं नहीं बल्कि रात इसके साथ रही थी। फिर स्टीवन रेडी होकर अपनी जॉब पर चला जाता है, जहां पर वो एक म्यूजियम में जॉब करता है। वो अंदर जाता है तो उसकी मैनेजर उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। यहाँ तक कि स्टीवन को हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज होती है, पर वो इसे कैंडी बेचने का काम देती है। तब उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे डेट के लिए पूछती है, पर स्टीवन को याद ही नहीं होता कि कब उसने इस लड़की से डेट के लिए पूछा था। फिर जब स्टीवन की शिफ्ट खत्म हो जाती है तब वो घर जाते वक्त एक स्टैचू की एक्टिंग करने वाले आदमी से बात करने लगता है और अपने दिल की सारी बात उससे कह डालता है कि उसकी लाइफ में कितनी मुश्किलात हैं। और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बॉडी उसकी इजाज़त के बगैर ही काम करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। पर उसे एक बात की खुशी होती है कि वो डेट पर जा रहा है, क्योंकि वो बहुत शाय है और ये उसकी पहली डेट होती है, जिसकी उससे बहुत खुशी होती है। फिर स्टीवन घर आता है और रूटीन के मुताबिक इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ने लगता है और अपने पाँव को रस्सी से बांधकर वो सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह से खून आ रहा होता है और इस पर वो काफ़ी हैरान होता है और वो इस सोच में होता है कि वो तो अभी तक सो रहा था, फिर वो इस जगह पे कैसे आया। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि दरअसल इजिप्शियन गॉड की होती है। वो गॉड उसे कहता है कि अपने जिस्म को मार्क के हवाले कर दो, पर स्टीवन को पता ही नहीं कि मार्क आखिर है कौन। गॉड कहता है कि बॉडी अभी बेवकूफ़ के हाथ में है, यानी कि वो स्टीवन की बात कर रहा था। तभी कुछ लोग स्टीवन पर गोली चलाने लगते हैं और स्टीवन वहां से भागकर गांव की तरफ आ जाता है, जहां पर और बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब हम आर्थर को देखते हैं, जहां गांव वाले आर्थर को काफी मानते हैं। तब आर्थर एक जगह खड़ा हो जाता है और लोग उसके पास आकर अपने गुनाहों और अपनी किस्मत का पता लगाते हैं। और आर्थर उनका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक टैटू भी होता है। अगर वो टैटू ग्रीन हुआ तो उस आदमी ने कोई भी गुनाह नहीं किया, और अगर वो रेड हुआ तो इसका मतलब वो आदमी गुनहगार है। और एमिड की देवी उसी वक्त उस इंसान की जान ले लेती है और ये सब स्टीवन भी देख रहा होता है। तभी वो गन वाले आदमी आर्थर के पास आते हैं और हमें पता लगता है कि वो आदमी आर्थर के बंदे थे जो कि स्टीवन पर गोलियां चला रहे थे। अब आर्थर स्टीवन को देख लेता है और उससे स्कैरिक को वापस मांगता है और स्टीवन इतना बड़ा डरपोक होता है कि स्कैरिक को उसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है। उसके हाथ अपने आप ही काम करने लग जाते हैं और स्टीवन की बॉडी आर्थर को वो स्कैरिक नहीं दे रही थी। फिर लोग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी स्टीवन की आंखें ब्लिंक करने लगती हैं। तभी वो देखता है कि जो इंसान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो सब ही मरे पड़े होते हैं और उसके हाथ पर खून भी लगा होता है। तभी स्टीवन वहां से भाग आता है और एक ट्रक लेके निकल जाता है। तब आर्थर के आदमी भी उसका पीछा स्टार्ट करते हैं और उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, जहां पर एक आदमी उसके ट्रक पर चढ़ जाता है और फिर से स्टीवन को कुछ होता है और तभी उसकी आंख खुलती है और उसे यही लगता है कि वो ख्वाब देख रहा था और उसका पाँव भी बंधा हुआ होता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसे डेट पर जाना है, इसीलिए तैयार होने लगता है और अपनी डेट के लिए रवाना हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में आता है जहां उसे बैठे हुए काफी वक्त गुजर जाता है और वो लड़की यहाँ पर आई ही नहीं जिसके साथ उसकी डेट थी। तब वो उसे काल मिलाता है और कहता है कि तुम डेट के लिए आज क्यों नहीं आई। तो वो बताती है कि हमारी डेट फ्राइडे को थी और आज संडे है। और यहाँ पर स्टीवन को पता चलता है कि वो 2 दिन से गायब था और इस बात से पागल होने लगता है कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, और इसी के साथ वो वापस अपने घर आ जाता है। तब उसकी नज़र अपने घर में एक जगह पर टूटी हुई लकड़ी पर जाती है और वो टेबल पर चढ़कर देखता है तो उसको अंदर एक सेल फोन मिलता है और उसके साथ एक की भी होती है। स्टीवन जब उस सेल फोन को ऑन करता है तब उसे लैला नाम की लड़की ने काफ़ी सारी कॉल मिलाई होती हैं। तभी लैला की उस पर कॉल आती है और स्टीवन उस कॉल को उठाता है। तब लैला कहती है कि मार्क तुम इतने टाइम से कहाँ थे, मैं काफ़ी महीने से तुम्हें कंटेक्ट कर रही हूँ। और स्टीवन को ये पता ही नहीं कि मार्क आखिर है कौन, और वो उसे कहता है कि मैं मार्क को नहीं जानता। और लैला भी ये बात समझ जाती है और कॉल को काट देती है। तभी स्टीवन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसे कह रही होती हैं कि अपनी तलाश को बंद करो। तभी वहां लाइट ब्लिंक करने लगती है और स्टीवन को वो इजिप्शियन गॉड दिखाई देता है। स्टीवन ये देखकर काफी डर जाता है। तब वो अचानक से बस में आ जाता है और वो गॉड उसे बस में भी दिखाई देने लगता है। स्टीवन ये देखकर काफी डर जाता है। तब वो म्यूजियम अपनी जॉब पर वापस आ जाता है और वहीं उसे आर्थर मिलता है और आर्थर उसके सामने आता है, जहाँ चारों तरफ आर्थर के लोग फिर रहे होते हैं, जिसने स्टीवन को घेर लिया है। और यहाँ पता चलता है
कि स्टीवन के पास जो स्कैरिक है वो एमिड का है। एमिड दरअसल एक इजिप्शियन गॉडेस थी जो लोगों की बुराई को देखने के बाद उसे सजा देती थी, और एमिड के साथ ही गॉड और उसके खुद के एवतार ने उसे धोखा दिया है। तब आर्थर उसे बताता है कि एमिड अगर आजाद होती तो हिटलर जैसी होती और बहुत से लोग कब के मर चुके होते और ये दुनिया गुनाहों से पाक हो जाती। तभी आर्थर स्टीवन को बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब वो स्टीवन के हाथों को पकड़कर हाथों पर छड़ी रखता है और उसके हाथ का तराजू हिलने लग जाता है और स्टीवन के अच्छे और बुरे कर्मों को तोल रहा होता है। और उसका आंसर देखकर आर्थर भी चौंक जाता है कि तुम्हारे अंदर खलिश है। तब स्टीवन वहां से भाग जाता है। तब रात में स्टीवन ओवर टाइम कर रहा होता है। तब उसे म्यूजियम के अंदर से किसी पेट की आवाज सुनाई देने लगती है। तब स्टीवन वहां पर जाता है और वहां पर देखता है तो वहां एक एंशिएंट क्रिएचर होता है जो कि काफी खतरनाक है। तब उसे आर्थर की आवाज आती है और उसे कहती है कि स्कैरिक को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। स्टीवन उस क्रिएचर से बचते बचते वॉशरूम में आता है जहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये आवाज मार्क की होती है। तब मार्क स्टीवन से कहता है कि खुद को मुझे सौंप दो, पर स्टीवन को ये सब एक इल्यूजन लगता है जिसे वो नहीं मानता। तब मार्क उसे कहता है कि ये सब सच है और खुद को मेरे हवाले कर दो ताकि हम दोनों की जान बच जाए। तब स्टीवन भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और तभी वो क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा होता है। स्टीवन तब मूनलाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और जैसे ही वो क्रिएचर उस पर अटैक करता है तब हम देखते हैं मूनलाइट को, जो कि काफी अमेजिंग होता है और वो क्रिएचर को काफी आसानी से मार देता है। और इससे हमें पता लगता है कि मूनलाइट काफी पावरफुल सुपर हीरो है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई है। अगर आपको मूनलाइट का सेकंड एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।